मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी आप कन्यादान पाठ पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत आपने प्रश्न उत्तर भी किए। आज मैं आपको उस पाठ के अतिरिक्त या रचना और अभिव्यक्ति के कुछ प्रश्न करवाना चाहेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित? कवि इस बात को नहीं मानता। कन्यादान की बात आज के जमाने में करना उचित नहीं है, क्योंकि कन्या कोई बेजान वस्तु नहीं है जिसको किसी को दान किया जाए। उसका अपना खुद का व्यक्तित्व होता है। इसके साथ ही साथ हमें ये भी विचार करना चाहिए कि जो भी वस्तु हम दान करते हैं उस वस्तु से हम फिर कोई भी संबंध नहीं रखते हैं और न ही उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन कन्या ऐसी नहीं है, वह अपने माता पिता के पास आती भी है और वो हमेशा उनसे संबंध भी रखती है। इसलिए कन्या को दान करना कहना उचित नहीं है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने जब अपनी पुत्री का विवाह किया था, उस समय उन्होंने अपनी पुत्री को दान नहीं किया, क्योंकि वो कोई भी वस्तु नहीं थी जिसको दान कर दें, या फिर हमें उससे जीवन में कभी कोई संबंध ही ना रखना हो तो हम उसको दान करें। इसलिए कवि उसको सही नहीं मानता है। पर हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में कन्यादान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कन्यादान करने पर यदि वह कन्या को वर को दान करता है तो उसका ये दायित्व बनता है कि वह सभी तरह से उसको सुखी रखे, उसकी सारी इच्छाओं का ध्यान रखे, तभी उसको दान करना उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर अपने विचार बताइए। स्त्री को सुंदरता का प्रतिमान बनाना, उसे बंधनों में बांधना है। यदि किसी नारी को अपनी ओर आकर्षित करना है तो सबसे पहले उसकी वेशभूषा और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करनी चाहिए। वह प्रशंसा सुन के मन ही मन प्रसन्न होती है और सहजता से ही उस ओर आकर्षित हो जाती है। बंधन में वह बंध जाती है और बाद में उसे पता चलता है कि यह सौंदर्य बंधन सिर्फ उसके साथ किया हुआ छल है और वह सोचती है कि वह इस बहकावे में नहीं आएगी और अपने अस्तित्व को पहचान कर अपने आप को और भी निखारने की कोशिश करेगी। इस तरह से वह कन्या यदि अपने आप को वास्तविक समझती है, सौंदर्य बंधन से दूर रहती है, तो शायद वो अपने आप को सजग बना सके। कन्यादान कविता में एक कवयित्री है, मीना किसकर कपाल की कविता है। उसने इस कविता को लिखना चाहा है, मैं लौटूंगी नहीं, मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ। प्राचीन काल में जो बंधन थे उन बंधनों को मैं नहीं मानूंगी और मैं वापस नहीं लौटूंगी। मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ, मैंने अपनी राह देख ली है, अब मैं लौटूंगी नहीं। अर्थात हमने अपने उत्थान के मार्ग खोज लिए हैं, इसलिए अब हम निरंतर उसी पर ही चलेंगे। मैंने ज्ञान के बंद दरवाजे खोल दिए हैं, सोने के गहने तोड़कर फेंक दिए हैं। भाइयों, मैं अब वह नहीं हूँ जो पहले थी, मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ।
मैंने अपनी राह देख ली है, अब मैं लौटूंगी। इस तरह से कवयित्री मीना किश्वर कपाल ने ये कविता लिखी हुई है कि हम स्त्रियों ने अपने अस्तित्व को पहचान लिया है, इसलिए अब हम वो दिखावे में और उन बंधनों में पड़ने वाले नहीं हैं। हम अपने अस्तित्व को पहचान चुके हैं, इसलिए अब हम आगे ही बढ़ेंगे, वापस नहीं आने वाले। कुछ और भी प्रश्न उत्तर हैं, जैसे कन्यादान कविता में स्त्री जीवन की किस समस्या को उभारा गया है? कन्यादान कविता में स्त्री जीवन की ससुराल संबंधी समस्याओं को बताया गया है, क्योंकि एक स्त्री या नवविवाहिता ससुराल के लोगों से बहुत कम परिचित होती है। उसको शायद अपने कामकाज या व्यवहार में भी इतना अच्छा करना नहीं आता है और न ही वह उन सबसे अपने ससुराल के लोगों को संतुष्ट कर पाती है, इसलिए उसका शोषण या दमन किया जाता है, उसे दबाया जाता है, सताया जाता है और अनेक तरह की यातनाएं दी जाती हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप लोग अपना सारा वर्क करते हैं।